हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेट को। हम किस तरह से अपडेट रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा में अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद अगर हमारे से कोई डेटा गलत इंसर्ट हो जाए तो हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए और चेंज करने के लिए हमारे पास एक क्वेरी होती है, अपडेट क्वेरी। सो गाइस, अपडेट क्वेरी एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट करने के लिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए होती है, स्कीमा को नहीं। अगर टेबल के अंदर हम कॉलम का नाम, कॉलम को रीनेम, कॉलम को ऐड, कॉलम को डिलीट या कॉलम को रीशेप करना चाहे या इधर उधर करना चाहे तो अपडेट क्वेरी नहीं होती। अपडेट क्वेरी गाइस टेबल के अंदर, जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है उसको चेंज करने के लिए होती है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो पहले से गया हुआ है उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम उसको रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं अपडेट क्वेरी के थ्रू। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है। तो आज हम आपको टेबल के अंदर से रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं, टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड किस तरह से अपडेट किया जाता है, तो वो चीजें हम आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे माई एसक्यूएल को ओपन किया। हमने पासवर्ड तो ओपन किया। हमने यहाँ पे 100 डेटाबेसेस, हम यहाँ डेटाबेस यूज करेंगे दूसरा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में अपने टेबल का डेटा डिलीट कर चुके थे। सो गाइस, हम यहाँ पे डेटाबेस यूज करते हैं। यूज किसमें डेटा होगा मेरा, शायद यूनिटी में देख लेता हूँ। यूनिटी, यूज यूनिटी, सो टेबल्स, नहीं यूनिटी में नहीं है अच्छा सा डेटा। किस प्रोजेक्ट में, बैच 2 PM में देखता हूँ। यूज BATCH बैच 2 PM, सो टेबल्स, सैंपल टेस्ट, सैम टेस्ट शायद इसमें होगा। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सैम टेस्ट, इसमें भी नहीं है। सो डेटा किसमें होगा, प्रोजेक्ट में एक्सपो, एक्सपो में होगा। यूज एक्सपो, सो टेबल्स, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सैंपल। ये देखिए, ये डेटा है मेरा। अब मुझे इस डेटा में चेंज करना है, मुझे इस डेटा में कोई भी किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करना है। सो चलिए हम सबसे पहले मान के चलिए, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड चेंज करना, मान के चलिए मुझे जो है ना मोहन, यहाँ पे मोहन है, मोहन नाम का पर्सन है, इसकी सैलरी या मोहन है, मोहन की सैलरी को 9,000 है, उसको उसकी सैलरी 12,000 करनी है। मुझे मोहन की सैलरी को 12,000 करना है। तो हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, अपडेट, अपडेट सैंपल सेट, सेट एक कीवर्ड है, सैलरी, सेट सैलरी इज इक्वल टू 10,000 वेहर, वेहर क्वेरी जरूर चलाएंगे क्योंकि वेहर क्वेरी से स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। तो मुझे यहाँ पे मोहन की मोहन का रिकॉर्ड चेंज करना, मोहन की सैलरी अपडेट करनी है। तो मोहन की आईडी कितनी होगी, वेहर आईडी इज इक्वल टू
3000। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, देखिए वन रो इफेक्टेड मोहन की। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, मोहन की सैलरी 9000 थी, बदल के कितनी हुई, ये देखिए 10,000 होगी गाइस, बिल्कुल सही। हमने मोहन की सैलरी अपडेट कर चुके हैं, रिकॉर्ड के साथ ही अपडेट क्वेरी चलती है, ये ध्यान रखना, स्कीमा के साथ नहीं। स्कीमा में कोई अपडेशन नहीं कर सकता अपडेट क्वेरी, उसके लिए ऑल्टर क्वेरी होती है, वो आगे मैं बताऊंगा। सो गाइस आपको समझ में आया। तो अभी अगर आपसे कोई कहे कि नहीं मुझे सैलरी के साथ साथ नेम भी, लास्ट नेम भी, सैलरी भी, कॉन्टेक्ट भी, एज भी, ये 3-4 कॉलम, 5-6 कॉलम, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू एक साथ अपडेट करनी है किसी एक पर्सन की, तो हम यहाँ पे अपडेट सैंपल सेट नेम इज इक्वल टू किसका, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेंज करना है, शाम की करना है, यहाँ पे राम की करना, राम का रिकॉर्ड चेंज करना, देखते रहिए। तो राम का नाम मुझे करना है अ, हर्ष, सेट नेम हर्ष, हर्ष हो गया, कॉमा, फिर उसका लास्ट नेम क्या करना है, लास्ट नेम मुझे उसका जो है, लास्ट नेम हर्ष का मतलब राम का गोयल करना है, कॉमा, सैलरी उस बंदे की मुझे करनी है, सैलरी 55 है तो 80 कर देते हैं, कॉमा, कॉन्टेक्ट 99999949, कॉमा, एज इज इक्वल टू 40, वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने नेम, लास्ट नेम, सैलरी, कॉन्टैक्ट, एज, चारों कॉलम की वैल्यू अपडेट कर दी है। अब मुझे ये बताना है कि किसकी करनी है, तो राम की करनी है, तो राम की आईडी कितनी है, 10,000। तो यहाँ पे एक, 1 2 3 4, क्लियर, वन रो इफेक्टेड, देखिए यहाँ पे वन रो इफेक्टेड हो चुका। देख लेते हैं कि हमारे हर राम की जो है डेटा बदल के क्या हुआ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैंपल, ये देखिए प्रॉपर रिकॉर्ड बदल चुका, सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करें या मल्टी मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट करें, तो अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे। अपडेट क्वेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करना या अपडेट करने के लिए होता है, ठीक है, रिकॉर्ड को ही अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं, डिलीट भी मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो इस तरह से अपडेट क्वेरी होते हैं। और अपडेट क्वेरी के साथ हम अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमें यहाँ पे 3 से 4 लोगों की सैलरी सेम करनी है, जैसे अपडेट क्वेरी में पूछा किसी ने कि, अपडेट क्वेरी में बताया किसी ने कि चलिए मुझे ना सौरभ की, मोहन की और जय की 3 लोगों की सैलरी सेम करनी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीपल नेम्स या मल्टीपल रिकॉर्ड्स की सैलरी सेम अपडेट करनी हो, अपडेट सैंपल सेट सैलरी 70,000 वेहर आईडी इन, वेहर आईडी इन, किस किस एम्प्लॉय की, मतलब किस किस एम्प्लॉय की सेम करनी है। इन एक ऑपरेटर होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो वेयर आईडी इन, अब मुझे मल्टीपल बताने हैं, सेलेक्टिव बताने हैं, जैसे वेयर आईडी इन किस किस आईडी की चाहिए, 6,000, देखते रहिएगा, 6,000 सचिन की और 3,000
आईडी 3000 और 3000, ये सबसे लास्ट वाली 976 9, ये बस 3 रिकॉर्ड्स एंटर करें। देखिए 3 रो इफेक्टेड, 3 लोगों की सैलरी एक साथ 70,000 हो गई है। मल्टीपल रिकॉर्ड देखिए 70 70 और 70। तो इस तरह से हम वेयर क्वेरी से अपडेट क्वेरी का यूज करके, इन ऑपरेटर का यूज करके, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी डीपली, उसका यूज करके मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ सेम वैल्यू दे सकते हैं, सेम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अलग अलग नहीं कर सकते गाइस, पर अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग करने के लिए तो एक क्वेरी अलग अलग चलानी पड़ेगी, यूनिकली चलानी पड़ेगी, परंतु सेम रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड को सेम वैल्यू अगर अपडेट करनी है तो इन ऑपरेटर लगा के जिन आईडियो का, जिन नेम का आपको रिकॉर्ड अपडेट करना, उन्हें टपल के अंदर रख दीजिए कोमा कर करके, जो जो आईडी है, तो एक साथ अपडेट कर देगा। सो गाइस आपको समझ में आया होगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हैप्पी रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलें जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो तब तक के लिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।